हेलो वीवर्स, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल राजौला कोचिंग क्लासेस पर। आज का हमारे पास प्रश्न संग्रह 27 स्टैंडर्ड 6 का, जो कि समीकरण के बारे में दिया गया है। उसमें कि हमारे 4 क्वेश्चन तक हो गए थे, अभी हमारा 5th क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई जानकारी के आधार पर समीकरण बनाओ और उन्हें हल करो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, हमको कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहले तो समीकरण बनाना है और समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को हल भी करना है। तो प्रश्न पहला, हरबा के पास भेड़ें थी, उसके पास हरबा के पास कुल कितनी भेड़ें थी ये नहीं दिया गया, लेकिन कुछ तो भेड़ें थी। बाजार में उनमें से 34 भेड़ें बेच देने के बाद अब हरबा के पास 176 भेड़ें शेष बची हैं। तो हरबा के पास कितनी भेड़ें थी, यानी हरबा नाम का जो इंसान है उसके पास कुछ भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी ये हमें नहीं पता। उसमें से उसने कितनी भेड़ें बेच दी हैं, 34 भेड़ें बेचने के बाद उसके पास 176 भेड़ें बची हुई हैं। तो हरबा के पास अब कुल कितनी भेड़ बची ये हमें बताना है। तो आई होप प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास प्रश्न संग्रह 27 प्रश्न 5वां, उसका पहला और हल। माना, हम लोग पहले मान लेंगे कि हरबा के पास कुल x भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी, x। अब शर्त में क्या बोला है कि हरबा ने 34 भेड़ें बेच दी। शर्ता अनुसार शर्त में बोला है कि उसने कुल भेड़ें थी उसके पास x, उसमें से 34 भेड़ें बेच दी, अब उसके पास 176 भेड़ें बची हैं। तो इसे हम लोग हल कर लेंगे। ये बन गया हमारा समीकरण। तो हमारा प्रश्न में जैसा बोला गया था कि एक समीकरण बनाओ और उससे हल कर दो, समीकरण बन गया। अब हम इसे हल करते हैं। तो समीकरण हल करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी विधि है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ये जो x के साथ यानी चर के साथ जो भी दूसरा पद होगा उसका चिन्ह देख लेंगे। अब इसमें क्या दिया, ये माइनस में दिया, तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसी संख्या को जोड़ देंगे। अगर यही ये जोड़ में रहता तो क्या करते हम लोग, घटा देते। तो ये घटाने में दिया तो इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में 34 जोड़ने पर x माइनस 34, ये प्रश्न का आ गया, प्लस 34 जोड़ दिया बराबर 176 प्लस 34। तो माइनस 34 और प्लस 34 दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, घट गए। क्या हो गए, घट गए। उसके बाद यहाँ पर 176 और 34 ये दोनों जुड़ेंगे। तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 7 और 3 10 हासिल का 1 11 हासिल 1 1 1 2। तो x बराबर कितना मिला हमको यहाँ पर, 210। और ये x क्या था, हरबा के पास की कुल भेड़ें। तो उत्तर मिलता है हरबा के पास कुल 210 भेड़ें थी। अब सेकेंड क्वेश्चन, साक्षी ने घर पर आम के मुरब्बे बनाए, उन्हें कुछ बोतलों में भरा। उनमें से 7 बोतल मुरब्बे सहेलियों में बांटने के बाद घर में 12 बोतल मुरब्बे शेष बचे। साक्षी नाम की एक लड़की थी, उसने टोटल कुछ मुरब्बा बनाया, उस मुरब्बे को उसने बोतलों में भरा। कुल कितने बोतलों में भरा ये हमें पता लगाना है, लेकिन जितने भी बोतल में उसने भरा उनमें से 7 बोतल क्या किया, सहेलियों को बांट दिया, अपने सहेलियों को बांट दिया। अब उसके पास कुल 12 बोतल मुरब्बे शेष बचते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद का आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। तो दूसरा हल, माना साक्षी ने कुल y बोतल मुरब्बा बनाया। कितना बोतल बनाया, y बोतल। शर्त में जैसा कि बोला गया है हमको, उसने कुल y बोतल मुरब्बा बनाया, उसमें से 7 बोतल अपने सहेलियों में बांट दिया, तो उसके पास कुल 12 बोतलें बचती हैं। तो y माइनस 7 बराबर 12। तो यहाँ पर भी देखो उसी तरह चर के साथ क्या दिया, दूसरा पद -7। हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 का उल्टा चिन्ह लेकर, यानी माइनस दिया तो प्लस लेकर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो y माइनस 7 प्लस 7 बराबर 12 प्लस 7। तो कितना आ जाएगा, y में -7 प्लस 7 जुड़ेंगे तो 0। तो ये कितना आ गया, y बराबर 19। तो साक्षी ने कुल 19 बोतल मुरब्बा बनाया। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब इसके आगे का देखते हैं हम लोग। यदि एक बोतल मुरब्बे का वजन 250 ग्राम हो, यानी उसने जो 19 बोतल मुरब्बा बनाया उसमें से एक बोतल में 250 ग्राम मुरब्बा हो, तो कुल बोतलों में जितना 19 बोतल था, तो 19 बोतल में कुल कितने वजन का मुरब्बा बनाया गया था। तो हमको बोतलों की संख्या मिल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बोतल में 250 ग्राम मुरब्बा आता है, तो 19 बोतल में कितना आएगा,
तो 250 गुणे 19 तो कितना आता है 4750 ग्राम। अब इसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4.750 ग्राम। तो हमारे पास दो आंसर मिलेंगे, एक मिल जाएगा 19 बोतल और एक मिल जाएगा 4.750 किलोग्राम। क्लियर है। अब आता है लास्ट वन, थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है व्यूअर्स, अर्चना ने गेहूं बाजार से खरीदा, कितना किलो खरीदा ये नहीं दिया गया है। प्रत्येक महीने के लिए 12 किलोग्राम की दर से उसने 3 महीनों के लिए गेहूं की पिसाई के लिए निकाला। वो 3 महीने तक हर महीने 12-12 किलोग्राम गेहूं की पिसाई कराने के लिए निकालती रही। तो अर्चना ने कुल निकालती रही, उसके बाद उसके पास 14 किलो गेहूं शेष बच भी गया, तो अर्चना ने कुल कितना गेहूं खरीदा था। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी सलूशन हम लोग निकालते हैं। तीसरा हल, माना अर्चना ने कुल x किलोग्राम गेहूं खरीदा था। शर्त में बोला गया हमको इन प्रश्न में कि वो क्या करती है, 12 किलो गेहूं 3 महीने तक निकालती है। किस में से निकालती है, जो उसने खरीदा था। कितना खरीदा था, x किलोग्राम। तो x में से 12 गुणे 3 घटाने के बाद कितना बचता है, उसके पास 14 किलो बचता है। तो ये बन गया हमारा 12 × 36, तो x - 36 = 14। ये बन गया समीकरण। और अब इस समीकरण को हल कर देना है। तो यहाँ पे -36 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 36 को जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में 36 जोड़ने पर x - 36 + 36 बराबर 14 + 36। तो ये -36 + 36 0 आ जाएगा, और अब 14 और 36 दोनों जुड़ के 50। तो x बराबर कितना आ गया 50। यानी अर्चना ने कुल कितना गेहूँ खरीदा था, 50 किलो। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 किलोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और भी इसी तरह वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।